फाइनली दोस्तों बिग दिवाली सेल चालू हो चुकी है और ये लास्ट चांस है कोई भी चीज खरीदने का। लेकिन बिग बिलियन डेज जैसा तो ऑफर नहीं मिले हैं, लेकिन इस सेल में काफी सारे लैपटॉप में बहुत अच्छे डिस्काउंट मिल रहे हैं जिसको आप चाहे तो खरीद सकते हैं। तो अगर आपका जो भी बजट है आप टाइम स्टैम्प पे जाके देख सकते हो, लेकिन आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको नॉलेज मिलेगा और बाद में आप किसी को भी सजेस्ट कर सकते हो। तो भाई पूरी देख लेना। चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बस लाइक कर देना और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो बहुत ढूंढने के बाद हमने यहाँ पर लिस्ट बनाया हुआ है। बहुत सारे लैपटॉप में अच्छे डिस्काउंट मिल रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 30,000 के बजट में। तो सबसे पहला लैपटॉप हमें मिलता है एसर का एस्पायर लाइट, जो कि लगभग 31,000 के आसपास आता है, लेकिन सेल में यहाँ पर आपको 2500 का डिस्काउंट मिल रहा है। 28,500 में इसकी अभी सेल प्राइस चल रही है। यहाँ पर आपको 15.6 इंच का एक फुल एचडी डिस्प्ले मिलता है। AMD Ryzen 5 वाला प्रोसेसर मिलता है और ये U प्रोसेसर है, तो बैटरी बैकअप आपको यहाँ पर अच्छा मिलेगा। इसके अलावा 16 GB की रैम मिल जाती है, 512 GB की SSD आपको मिल जाती है। AMD Radeon का इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलता है, तो ऑफिस में काम करना चाहते हो या फिर आप स्कूल में ले जाना चाहते हो कहीं भी, तो उसके लिए परफेक्ट है। इसके अलावा 30,000 के बजट में ही Samsung Galaxy Book 4 भी आता है, जो कि काफी स्लिक डिजाइन के साथ आता है। काफी पतला है, एल्युमिनियम की बिल्ड क्वालिटी मिलती है, बैकलाइट कीबोर्ड वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। काफी प्रीमियम लुक देखने को मिलता है। नॉर्मली इसकी प्राइस रहती है 36,000 के आसपास। 5,000 का डिस्काउंट मिल रहा है और उसके बाद फाइनल प्राइस निकल के आई है 31,000। 15.6 इंच का एक फुल एचडी IPS डिस्प्ले मिलता है, जहां पर आपको एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलता है। डिस्प्ले क्वालिटी आपको बेस्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा 8 GB की रैम मिलती है, 512 GB की SSD मिलती है। रैम थोड़ा सा मेरे को कम लगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको MS ऑफिस लाइफ टाइम देखने को मिलता है। इसके अलावा इंटेल का इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल जाता है। तो इसका जो डिस्प्ले है और जो परफॉर्मेंस है वो दोनों शानदार है। और इसी के कुछ अल्टरनेटिव भी हमने यहाँ पर ढूंढ के निकाले थे, जैसे कि Asus का VivoBook 15। हालांकि जो स्पेक्स वगैरह है वो काफी ज्यादा यहाँ पर सेम देखने को मिलता है, लेकिन सेल में इसकी जो प्राइस है वो लगभग 29,300 में देखने को मिलता है, तो इसकी प्राइस पहले वाले से कम है। और इसके अलावा आप Asus का ExpertBook P1 भी देख सकते हैं। नॉर्मली इसकी प्राइस 37,000 के आसपास रहती है। 5,000 का डिस्काउंट लग जा रहा है। 32,000 के अंदर ये आपको लैपटॉप मिल जाता है। परफॉर्मेंस वाइज स्पेसिफिकेशन वगैरह Samsung और Acer जैसा ही मिलता है। और अगर आपको थोड़ा ज्यादा रैम चाहिए और आप Ryzen के प्रोसेसर के साथ जाना चाहते हैं तो Acer का Aspire 3 देख सकते हैं, जो कि लगभग 41,000 के आसपास रहता है, लेकिन सेल में आज 7,500 का डिस्काउंट लग जा रहा है। 33,000 के आसपास ये आपको देखने को मिलेगा। 14 इंच की आपको डिस्प्ले मिलती है, वो भी फुल एचडी वाली। कॉम्पैक्ट साइज है, डिस्प्ले का क्वालिटी काफी अच्छी है। इसके अलावा प्राइवेसी के लिए आपको शटर कैमरा भी देखने को मिलता है। बैकलाइट कीबोर्ड वगैरह मिल जाता है। इंटेल का i5 लेटेस्ट वाला आपको 13 जनरेशन देखने को मिलता है। 16 GB की रैम, 512 GB की SSD मिल जाती है। Gen 4 SSD है। रीड एंड राइट स्पीड है वो अच्छी मिलेगी। और जितने भी चीज यहाँ पर मिल रहे हैं वो सारे के सारे लेटेस्ट है। इंटेल का इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल जाता है। तो 30,000 के बजट में ये 3-4 लैपटॉप है, जो कि आप देख सकते हैं प्राइस के अकॉर्डिंग। हालांकि 2-3 में तो स्पेक्स जो है वो काफी ज्यादा सेम टू सेम है, तो इन तीनों में से आप देख लेना कौन सा लैपटॉप आपके बजट में आता है। और अब बात करते हैं 40,000 के बजट में। जनरली इस प्राइस में सेल के टाइम पे आपको गेमिंग लैपटॉप मिल जाते हैं, तो यहाँ पर भी हमने रखे हैं, जैसे कि HP Victus हो गया। नॉर्मली इसकी प्राइस रहती है 48,000 के आसपास। 3,500 का बैंक डिस्काउंट लग जाएगा। 44,000 के आसपास ये आपको सेल में मिल रहा है। AMD Ryzen 5 वाला प्रोसेसर मिलता है। 5600H वाला प्रोसेसर है, तो परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको अच्छा मिलेगा। पर यहाँ पर आपको 60 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट मिलता है, तो इसको हम एज अ परफेक्ट गेमिंग लैपटॉप नहीं बोलेंगे। तो अगर आप थोड़ा मोड़ा गेम खेलना चाहते हैं, ऑफिस में ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए परफेक्ट है। इसके अलावा 8 GB का रैम, 512 GB का SSD मिलता है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको AMD Radeon का ग्राफिक्स कार्ड मिलता है। इसके अलावा लैपटॉप के अंदर MS ऑफिस आपको लाइफ टाइम फ्री मिलता है। और इसी बजट में हम दूसरे लैपटॉप को देखें तो वो आता है Acer Swift Neo, जिसकी नॉर्मली प्राइस रहती है 53,000 के आसपास, लेकिन सेल में 8,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। और उसके बाद इसकी प्राइस निकल के आई है 45,000 के आसपास। 14 इंच का काफी कॉम्पैक्ट डिस्प्ले मिलता है और ये एक OLED डिस्प्ले है, तो क्वालिटी ओवरऑल काफी अच्छी मिलेगी। यहाँ पर आपको Intel Core i5 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, तो काफी ज्यादा लेटेस्ट प्रोसेसर है। और 16 GB की रैम मिल जाती है। 512 GB की SSD आपको इसके अंदर मिलती है। और अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर Intel का आर्क वाला ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिल जाता है और MS ऑफिस लाइफ टाइम फ्री है। तो 45,000 के अंदर अगर आपको डिस्प्ले अच्छा चाहिए तो OLED डिस्प्ले मिल रहा है। इसके अलावा आपको अल्ट्रा सीरीज का लेटेस्ट प्रोसेसर मिल रहा है, तो 45,000 बजट है, तो इसको आप देख सकते हैं। और इसी बजट में तीसरा लैपटॉप हमारा आता है Acer Aspire की तरफ से, जहां पर आपको 12450H वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। इसकी नॉर्मली प्राइस रहती है 45,000 के आसपास। सेल में डिस्काउंट वगैरह लगा के 6,500 डिस्काउंट मिल जा रहा है। उसके बाद इसकी प्राइस 38,000 के आसपास ये आपको मिलेगा। 15.6 इंच का एक फुल एचडी आपको डिस्प्ले मिल जाता है। 16 GB की रैम मिल
जाती है, 512 GB की SSD मिल जाती है, इंटेल का UHD ग्राफिक्स मिल जाता है, MS ऑफिस आपको लाइफ टाइम यहाँ पर फ्री मिलता है। और इसी कैटेगरी में हमारा जो चौथा लैपटॉप है वो आता है Asus का ExpertBook P1। आप अपने प्राइस के हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है। नॉर्मली इसकी प्राइस रहती है 50,000 के आसपास, 5,000 का डिस्काउंट मिल जाता है, 45,000 इसकी प्राइस निकल के आई है इस सेल में। यहाँ पर आपको i5 का 13 जनरेशन वाला प्रोसेसर मिलता है और ये H प्रोसेसर है, 15.6 इंच की 300 निट्स वाली ब्राइटनेस आपको इस डिस्प्ले के अंदर मिलती है। ओवरऑल फिंगरप्रिंट आपको इसके अंदर मिल जाता है, प्राइवेसी सेटअप कैमरा मिल जाता है, बैकलाइट कीबोर्ड मिलता है, 16 GB की रैम, 512 GB की SSD, इंटेल UHD ग्राफिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। 2024 का MS ऑफिस लाइफ टाइम फ्री है इसके अंदर। ओवरऑल 40,000 के बजट में ये सारे लैपटॉप बताए हैं। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो 40,000 के बजट में अगर आप गेमिंग या फिर एडिटिंग करना चाहते हैं तो HP Victus की तरफ चल जाइए। डिस्प्ले अच्छा चाहिए तो आप Acer Neo Swift की तरफ जा सकते हैं। बजट अगर आपका कम है, लाइट वेट लैपटॉप चाहिए, थोड़ा पावरफुल चाहिए, तो आप Asus ExpertBook P1 की तरफ जा सकते हैं। और अब बात करते हैं 50,000 के बजट को लेकर। तो 50,000 के बजट में हमारे पास 3-4 लैपटॉप आते हैं, जिसमें से पहला आता है Asus का ExpertBook P1, जिसकी नॉर्मली प्राइस रहती है 56,000 के आसपास। सेल में 6,000 का डिस्काउंट मिल जा रहा है, 50,000 की प्राइस में ये आपको मिलेगा। लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्प्ले यहाँ पर 14 इंच की आपको अच्छी खासी डिस्प्ले मिल जाती है। इंटेल कोर का i5 वाला 13 जनरेशन का प्रोसेसर मिलता है, 32 GB की रैम मिलती है। भाई बहुत बड़ी रैम मिल रही है, शायद ही किसी दूसरे लैपटॉप में इतना अच्छा खासा आपको रैम देखने को मिले इस प्राइस में। 512 GB की Gen 4 SSD मिल जाती है, तो भाई लेटेस्ट वाला यहाँ पर लगाया हुआ है। इसके अलावा इंटेल का UHD ग्राफिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइफ टाइम फ्री है। इसके अलावा इसी बजट में दूसरा लैपटॉप आता है मोटोरोला की तरफ से मोटोबुक सीरीज। नॉर्मली इसकी प्राइस रहती है 56,000 के आसपास, 9,000 का डिस्काउंट मिल जा रहा है और 47,000 के आसपास इसकी प्राइस है इस सेल में। 14 इंच की OLED डिस्प्ले मिलती है और 2.8 के रेजोल्यूशन वाला यहाँ पर डिस्प्ले मिलता है, तो डिस्प्ले काफी खतरनाक वाली है। यहाँ पर आपको जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी अच्छी है, मेटल की पूरी बिल्ड क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है। बैकलाइट कीबोर्ड मिलता है, इंटेल का अल्ट्रा सीरीज का लेटेस्ट वाला प्रोसेसर आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो भाई परफॉर्मेंस काफी अच्छी होगी। इसके अलावा MS ऑफिस आपको लाइफ टाइम फ्री मिलता है, वो भी 2024 वाला। भाई डिस्प्ले अगर आपको अच्छा चाहिए, प्रोसेसर अच्छा चाहिए, तो इसको आप देख सकते हो। अब नंबर 3 पे आता है Samsung Galaxy Book 4। नॉर्मली इसकी प्राइस रहती है 60,000 के आसपास, उससे ज्यादा ही जाती है। सेल में 5,000 का डिस्काउंट मिल जाता है, 55,000 के आसपास ये आपको सेल में मिल रहा है। 15.6 इंच की एक फुल HD वाली डिस्प्ले मिलती है। इंटेल कोर i7 का 13 जनरेशन वाला प्रोसेसर मिलता है, ये U प्रोसेसर है, तो बैटरी बैकअप आपको अच्छा मिलेगा। 16 GB की रैम, 512 GB की SSD, इंटेल का आपको ग्राफिक्स मिल जाता है इंटीग्रेटेड वाला। MS ऑफिस आपको लाइफ टाइम फ्री मिलता है। अब इसी बजट में जो आखिरी लैपटॉप आता है वो है Acer का Nitro V। यहाँ पर इसकी प्राइस रहती है 55,000 के आसपास, 1700 का डिस्काउंट मिलता है, कम ही है डिस्काउंट। इसके बाद प्राइस निकल के आती है 53,000 के आसपास। 16 इंच की काफी बड़ी डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है, लेकिन बढ़िया बात यह है कि यहाँ पर आपको 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, बहुत ही स्मूथ चलने वाला है। किसी दूसरे लैपटॉप में इस प्राइस में रिफ्रेश रेट आपको नहीं मिलेगा, और इतनी बड़ी डिस्प्ले अभी तक किसी लैपटॉप में नहीं मिल रही है इस प्राइस में देखा जाए तो। AMD Ryzen 5 का प्रोसेसर मिलता है, H प्रोसेसर है, तो परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी। 16 GB की रैम, 512 GB की SSD मिल जाती है। RTX 3050 वाला GPU मिल जाता है, वो भी 4 GB वाला डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड मिलता है, तो भाई परफॉर्मेंस आपकी यहाँ पर टॉप नॉच होगी। और इसके अलावा MS ऑफिस आपको लाइफ टाइम फ्री मिलता है। तो 50,000 के बजट में अगर आपको फीचर अच्छा चाहिए, काफी तगड़ा परफॉर्मेंस आप चाहते हो, तो इसके तरफ आप देख सकते हो, काफी अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको इस लैपटॉप में मिलेगा। ओवरऑल समरी कर दे रहा हूँ यहाँ पर, अगर आप 50,000 के बजट में कोई लैपटॉप देख रहे हो, अगर आपको मेमोरी अच्छा चाहिए तो आप Asus ExpertBook P1 की तरफ जा सकते हो, और अगर आपको डिस्प्ले अच्छा चाहिए तो आप OLED डिस्प्ले वाली मोटोरोला की तरफ जा सकते हो। इसके अलावा अगर आपको प्रोसेसर अच्छा चाहिए तो आप Samsung Galaxy Book 4 की तरफ जा सकते हो, i7 वाला प्रोसेसर मिलता है। और अगर आपको गेमिंग करनी है तो आप Acer Nitro V की तरफ जा सकते हो, जहां पर आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड मिल जाता है। ओवरऑल जो डिस्प्ले है वो भी काफी अच्छी मिलती है। तो 50,000 का बजट हमारा खत्म होता है। तो ये जितने भी लैपटॉप मैं आपको बता रहा हूँ, ये लगभग 4 से 5 साल आराम से चलेंगे, चाहे जो भी आप खरीदो। तो इन सारे का जो लिंक है मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर यहाँ पर भी आपको टैग कर दूंगा, जाके वहां से आप देख सकते हो। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना।